हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैं अम्मी के घर से स्टार्ट कर रही थी। तो आज अपने घर वापस आना था क्योंकि अम्मी की तरफ मिलाद था, तो मैं इधर आई हुई थी। तो हम लोग निहारी बना रहे थे, सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। तो ये मसाले जो है ना, जितने भी इसमें डालते हैं, ये हम लोग ना घर में खुद जो है ना ब्लेंड करके फिर वो यूज़ करते हैं। हम लोग शान का या दूसरे मसाले यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो आप घर में फ्रेश मसालों के साथ आप जो ब्लेंड करके आप रेसिपी बनाते हो ना, तो उसका अपना ही टेस्ट होता है। तो ये पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके साथ हम लोगों ने वो हल्का सा ब्राउन किया, साथ ही हम लोगों ने मसाले डाल के उसको थोड़ा सा बनाया, भुनाई की उसकी। और उसके बाद उसको चिकन उसमें डालकर जो है ना, चिकन डाल के अच्छे से जो है ना इसको भूनेंगे। यहाँ तक कि चिकन मतलब जो है ना 50 से 60% जो है ना इसमें चिकन जो है ना अच्छे से पक जाए, इतना भूनना है हम लोगों ने। और भूनकर फिर उसके बाद जो है ना इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। और मसाले जो हम लोगों ने इसमें ऐड किए हैं, वो कोशिश यही की करें कि मसाले आप ले आएँ और ब्लेंड करके घर में बनाएं, तो उस निहारी का अपना ही टेस्ट निकलता है। और ऑयल जो है वो अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। जितना आपका, ये मैं बना रही थी 1.5 केजी चिकन का, तो उसके उस हिसाब से जो है ना भाभी ने इसमें जो है ना मसाले वगैरह डाले थे। और उसके बाद इसमें जो है हम लोग साथ ही जो है ना प्याज को फ्राई करने के लिए जो है ना हल्का सा फ्राई करने के लिए रख दिया था। और इसमें जो है ना फिर बाद में आटा वगैरह जो है ना मिक्स करके जो है ना इसमें डाल देना है। और ये थी फाइनल लुक निहारी की। तो बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी माशाल्लाह। अच्छा अच्छा जी, अनकरीब मैं इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्दी आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट वगैरह जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जितने जो भी इसमें मसाला जाट वगैरह यूज़ होते हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर आप ना फ्रेश मसाले ला कर ना घर में अगर आप बनाते हैं ना, हमें नहीं पता वो बॉक्स में जो होते हैं वो कब तक पड़े होते हैं, कब तक नहीं। और अगर आप घर में बनाएं तो वो उसका एक अपना अलहदा जो है ना उसका फ्लेवर आता है। तो उसके बाद हम लोग इस तरह घर आ रहे थे, तो हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। हम लोग आमीना मॉल आ गए थे, तो यहाँ पे माशाल्लाह हर चीज़ अच्छी मिलती है और वैसे भी सेल लगी हुई थी। और मुझे ज़्यादा टाइम ब्रेक डाउन पे हर जगह पे जो है ना सेल थी, तो मुझे ज़्यादा काम था उस पे, सॉरी, मिनीसो पे। और इसके अलावा मैंने फ़ेस वॉश वगैरह, हैंड स्क्रब वगैरह इस तरह चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा चले मिनीसो भी चलती हूँ। और इसके अलावा मुझे लाइमलाइट पे काम था, क्योंकि उस मेरा एक सूट लाइमलाइट पे मैंने 2 पीस लिया था, तो वो जो है ना पिछले से पिछले साल का है। तो मेरा इसी वजह से है ना पेंडिंग में जो है ना मैंने स्टिच नहीं करवाया, पेंडिंग है, क्योंकि उसकी जो ट्राउज़र का कलर है ना वो मुझे मिल नहीं रहा। तो मैं वही पूछने आई थी उनसे। और वो लाइमलाइट के अलावा जो है ना और कहीं से मैंने पूछा भी नहीं, ऐसे ही मैं कहूँ। तो अगर वैसे भी ट्राई करूँगी, क्योंकि इस दफ़ा मैंने सोचा मैं वो भी अपना सूट जो है ना स्टिच करवाऊँगी। तो मैं वही पूछने आई थी लाइमलाइट से उनसे कि लाइमलाइट पे कि मेरा मतलब वो कलर आया भी है या नहीं आया। पर अफ़सोस वो कह रहे थे कि वो अभी कलर आने हैं मज़ीद, सो दैट्स व्हाई मैं वेट में हूँ कि कब वो कलर आएँ। तो उसके अलावा मुझे एक सी ग्रीन इसमें शर्ट अच्छी लगी थी, तो मैं बस यही देख रही थी। जो मतलब सेल में काफ़ी चीज़ें जो है ना 20% सेल थी, 50% सेल थी कई जगहों पे, तो अच्छी चीज़ें थी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें।
अच्छा, वैसे भी बड़ा अच्छा फ़ील होता है जब मौसम भी ठंडा-ठंडा था और बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आप आउटिंग के लिए इस तरह निकले तो मेंटली तौर पर ना फ्रेश हो जाता है और ज़ाहिर-सी बात है लेडीज़ को और क्या चाहिए होता है, शॉपिंग हो जाती है तो और भी ज़्यादा जो है ना एन्जॉय हो जाता है। और ये देखिए कितना प्यारा-सा पैरट था वहाँ पर। 2 कलर के मतलब 2-3 कलर्स के थे, एक वाइट कलर में भी था, बहुत प्यारा लग रहा था ये पैरट। मुझे पैरट्स इतने क्यूट लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है ये पेट। और ये देखिए ये कितना प्यारा पेट है और इसकी ये जो ऊपर ताज बना होता है ना, ये बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह। बच्चों के लिहाज से देखा जाए तो मेरा ये फ़ेवरेट ब्रांड है मिनी माइनर। और अच्छा ये हम लोग मॉल में आए हैं तो एक थोड़ा-सा ये हुआ कि एक बच्चा हम लोग ऊपर लिफ्ट से जा रहे थे तो एक बच्चा अकेला जो है ना लिफ्ट में इस तरह से जो है ना ऊपर आने की कोशिश कर रहा था और वो गिरा भी लिफ्ट में ना लिटरली। तो मुझे बड़ा वो जो है ना एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ तो मैंने बच्चे से पूछा तो उसके आस-पास कोई भी उसकी फ़ैमिली का मेंबर नहीं था। तो हम लोगों को एकदम से इतनी टेंशन हुई मुझे और मेरे जो है ना हस्बैंड को। हम लोगों का ज़्यादातर टाइम जो है ना इस चीज़ में भी लगा कि उस बच्चे को ना वो बच्चा हम लोगों ने सारे मतलब जितने भी जो है ना फ्लोर थे सब फ्लोर पे जाकर देखा मगर वो बच्चा से पूछते भी रही हूँ मैं बार-बार आपकी मदर कहाँ है? आपके जो है ना फादर कहाँ हैं? किस शॉप पे आपकी मदर गई हैं? मगर वो बच्चा बता नहीं रहा था। बाद में हम लोगों को पता चला कि वो बच्चा बोल नहीं सकता। और जब हम लोग काफ़ी देर नीचे ग्राउंड फ्लोर में आकर हम लोगों ने जो सिक्योरिटी वाले थे उनको बच्चे के साथ जो है ना उनको कहा कि बच्चा इस तरह से जो है ना इनकी पेरेंट्स वगैरह नहीं है तो ये बच्चा अकेला है। तो उनको बताया फिर ज़ाहिर-सी बात है सिक्योरिटी पे भी आप इतना जो है ना बिलीव नहीं कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई हम लोग काफ़ी देर उनके साथ खड़े रहे, उस बच्चे को पूछते रहे हैं कि शायद वो कुछ बताए। तो अचानक से उसकी मदर जो है ना इस तरह ढूँढते हुए आ रही थी तो फिर जो है ना उनके पास गया बच्चा तो हमें सुकून थोड़ा-सा मिला और फिर उनकी मदर से पता चला कि वो बच्चा बोल नहीं सकता। तो इतना थोड़ा-सा जो है ना इस तरह बस यही ख़्याल रखना चाहिए कि इंसान जब बाहर निकले अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें। पता ही नहीं चलता बच्चे इधर से उधर होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे भी आजकल के शरारती हैं और माशाल्लाह बहुत एक्टिव बच्चा था। अल्लाह ताला उसे नज़रे बद से बचाए, बहुत माशाल्लाह प्यारा था। तो बस बच्चों का ख़्याल रखना चाहिए, कहीं पे भी अगर आप जाएँ तो बच्चों की केयर करें, बच्चों को अपने साथ रखें। आजकल बच्चे पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ जो है ना चले जाते हैं। तो समझ ही नहीं आती। फिर बाद में ज़ाहिर-सी बात है उसकी मदर भी परेशान हो गई। तो हम लोगों को थोड़ा-सा ये भी था कि अभी तक जो है ना उसके पेरेंट्स वग़ैरह आए क्यों नहीं, यही बस टेंशन थी। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग और उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाज़मी हिट करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल सके। और अपना दुआओं में रखिएगा दुआओं में रखिएगा याद और मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करूँगी इंशाल्लाह और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।